जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी अपने भक्तों को कई रूपों में मदद करते हैं, कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार अप्रत्यक्ष रूप से भी। बाबा नीब करौली जी महाराज के भक्तों की तरफ से एक आम प्रश्न, एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि बाबा जी को कैसे प्रसन्न करें। एक ऐसा अद्भुत प्रसंग है बाबा का जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि हनुमान जी कृपा कैसे करते हैं और बाबा प्रसन्न किस पे होते हैं। दरअसल बात उन दिनों की है जिस वक्त बाबा हमेशा प्रयाग जाया करते थे। उन दिनों के इलाहाबाद में एक डॉक्टर साहब रहा करते थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ठीक बगल में ही उनका मकान था और वहीं वो होम्योपैथ चिकित्सक थे, वहीं प्रैक्टिस करते थे। हनुमान जी की बड़ी भक्ति करते थे और वहाँ जो लेटे हुए हनुमान जी हैं उनके प्रति तो उनकी अगाध आस्था थी। हमेशा संकट मोचन को पुकारते रहना, भक्ति भाव में रहना, ये उनका दैनिक कार्यक्रम था, दैनिक क्रिया थी पूजा पाठ का। लेकिन परेशानी इस बात की थी कि योग्य रहते हुए भी उनके क्लिनिक में मरीजों की भीड़ नहीं आती थी। बस गिने चुने मरीज आते थे और लगातार संख्या घटती जा रही थी। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। चूँकि मरीज ही नहीं आते थे तो फिर कमाई का कोई दूसरा साधन था नहीं, तो आर्थिक स्थिति लगातार उनकी कमज़ोर होती जा रही थी। लेकिन भरोसा हनुमान जी पे था। बाबा नीब करौली जी महाराज को वो नहीं जानते थे। ये नहीं जानते थे कि कौन है बाबा नीब करौली जी महाराज। उन्होंने तो नाम भी नहीं सुना था। हनुमान जी को बस पुकारते रहते थे। अचानक से उन्होंने देखा कि उनके क्लिनिक में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, लोग आने लगे हैं और जो आता है वो एक कहता है कि बाबा नीब करौली जी ने भेजा है। और उसके बाद डॉक्टर साहब इलाज करते थे और बताते हैं कि आश्चर्य इस बात का है कि जिनको बाबा नीब करौली जी महाराज भेजते थे, यानी जो मरीज कहते थे कि हमें बाबा ने भेजा है, वो जल्दी ठीक हो जाते थे। उनको दवाइयाँ लगती थीं, उनका इलाज सफल हो जाता था और फिर वो किसी और को बताते थे। इस प्रकार से संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य था उनको कि अन्य मरीजों को जो सीधे आते हैं उन पे दवाइयाँ उतना काम नहीं करती और जो लोग कहते हैं कि बाबा ने भेजा है वो जल्दी निरोग हो जाते हैं और फिर वही लोग 3-4 लोगों को और लेके आ जाते हैं। और यही सिलसिला चल रहा था। एक दिन की बात है, बताते हैं डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप सक्सेना जी, उनका नाम डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप सक्सेना था। वो बताते हैं कि वो अपने क्लिनिक में बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने निगाह उठाई तो देखा कि एक लंबे चौड़े कद के व्यक्ति नंगे पांव, कंबल ओढ़े और चेहरे पे काफ़ी दिव्य प्रकाश था, दिव्य तेज था। वो पहचानते नहीं थे। तो उन्होंने अन्य मरीजों की तरह ही पूछा कि बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे हथेली में जलन है इसमें काफ़ी। तो कुछ लक्षण पूछा डॉक्टर साहब ने कि कब होता है, कैसे होता है। जैसे जो होम्योपैथ चिकित्सक होते हैं बहुत सारे सवाल करते हैं, तो डॉक्टर साहब ने सवाल करना शुरू कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने बड़ा रूखा जवाब दिया, कहा कि जो तेरी समझ में आवे वो मुझे वो दवा दे दो, सवाल मत पूछो। तो कहते हैं कि मैंने खींचते हुए कुछ दवाई बना दी और कहा कि 3 दिन के बाद आना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब न जाने कब आना हो, इसलिए थोड़ी ज़्यादा दवाई बना देना। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने एक बड़ी बोतल में ज़्यादा दवाई बना दी और उनके साथ एक और व्यक्ति थे, उनसे उन्होंने कहा कि 20 रुपये डॉक्टर साहब को दे दो। चूँकि डॉक्टर साहब की जो फ़ी थी दवाइयाँ वगैरह सब मिला करके 20 रुपया हुआ और उस ज़माने में 20 रुपये की बड़ी कीमत हुआ करती थी। तो 20 रुपया वहाँ जो सज्जन आए थे उन्होंने दे दिया। फिर उसके बाद दवाइयाँ लेकर वो चले गए। बाद में जब दूसरे मरीज आए तो डॉक्टर साहब से उन्होंने कहा कि आपने पहचाना अभी कौन आपके क्लिनिक में आए थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप सक्सेना ने, कि नहीं हमने तो नहीं पहचाना। तो उन्होंने कहा कि ये भारत के महान विभूति ये बाबा नीब करौली जी महाराज आपके यहाँ आए थे और एक सामान्य मरीजों की तरह 2 घंटे तक उन्होंने इंतज़ार किया था और अपनी बारी आने के बाद ही आपके क्लिनिक में गए। अब डॉक्टर साहब बड़े हैरान परेशान हुए, खुद पे खींच हुई, शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा कि जिसकी बदौलत, जिनका नाम लेकर के इतने मरीज यहाँ पे आ रहे थे, उनका धंधा चल पड़ा था, वो महान विभूति यहाँ पे आए और उनका हम यथोचित सम्मान न कर सके, यथा योग्य सम्मान न कर सके, उनको पहचान न सके। बाबा नीब करौली जी महाराज हमारे
क्लिनिक में पधारे और हम उनको पहचान नहीं पाए और मरीजों को छोड़कर या डॉक्टर ब्रह्म स्वरूप सक्सेना भागते भागते बाहर गए ढूंढने के लिए। कभी सड़क पे भागें, कभी उस सड़क पे भागें कि कहीं वो दिख जाएं, लेकिन बाबा नीब करोली जी महाराज वहाँ से ओझल हो चुके थे। उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि फिर वो बाबा के भक्त बन गए, उन बाबा के जो हनुमान जी के पूजा अर्चना से बाबा प्रसन्न हो गए। यानी जो लोग हनुमान जी का आराधना करते हैं उनको बाबा की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। बाबा नीब करोली जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष साधन की, किसी विशेष पाठ की, अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके प्रति बाबा सहज ही कृपालु हो जाते हैं, उन पर विशेष रूप से अपने दया दृष्टि डालते हैं, जैसे डॉक्टर ब्रह्म स्वरूप सक्सेना जी पे डाला। बाद में उनकी भेंट हुई कि नहीं हुई इसके बारे में तो प्रसंग देखने को नहीं मिलता, लेकिन बताते हैं कि उसके बाद वो बाबा के अनन्य भक्त बन गए। बाबा के तस्वीर लगा ली अपने क्लिनिक में, रोज़ उनका पूजन करने लगे, प्रणाम करने लगे, उनको धन्यवाद देने लगे और कहने लगे कि जिनकी बदौलत ये जीवन संवरा, जिनकी बदौलत इस जीवन में बाहर आई, उसको पहचान न सके, इस बात की शर्मिंदगी हमेशा उनके मन में बनी रही। और ये भाव जिसके भीतर रहता है उसके प्रति तो बाबा हमेशा दयालु ही रहते हैं। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीब करोली जी महाराज, जो अपने भक्तों पे सहज ही कृपा कर देते हैं, अहेतु की कृपा। जय सिया राम।